प्रदेश भर में सनसनीखेज घटनाओं में प्रभावी पैरवी व सजा दिलाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कन्विक्शन डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज जनपद बुलंदशहर में 23 अप्रैल 2023 को थाना जहांगीराबाद क्षेत्रांतर्गत हुई एक जघन्य घटना में अभियुक्त को फांसी की सजा व 1,20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। घटनाक्रम इस प्रकार था कि थाने पे यह सूचना मिली थी कि एक 4 वर्षीय बच्ची मिल नहीं रही है और उसकी खोजबीन के लिए तमाम टीमें लगाई गई थी, जिसके क्रम में वह बच्ची की डेड बॉडी पड़ोसी के घर में उसके बेड के नीचे मिली थी, जिसके आधार पर उसके पड़ोसी जिसका नाम फ़हीम है उसे गिरफ्तार किया गया। इसके आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। यह घटना रेप विथ मर्डर की घटना थी और इसको ऑपरेशन कन्विक्शन के दौरान चिन्हित किया गया था, जिसके क्रम में वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए गए और मात्र 10 दिवस में विवेचना पूरी की गई और इसका ट्रायल पूरा कराया गया। चार्जशीट लगने के बाद 2 महीने में इस पूरी घटना का ट्रायल पूरा करवाया गया, जिसके क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त फ़हीम को फांसी की सज़ा सुनाई गई और उस पर 1,20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इस पूरे प्रक्रिया में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जो हमारे विवेचक हैं, जो लोक अभियोजक हैं, क्षेत्राधिकारी हैं व मॉनिटरिंग सेल की पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत करी और इस सज़ा दिलाने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। बुलंदशहर पुलिस और यूपी पुलिस की तरफ से मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो कोई भी इस तरीके का जघन्य अपराध करेगा उसके विरुद्ध प्रभावी पैरवी करते हुए हम उसे कठोर से कठोर सजा दिलवाएंगे। 23 तारीख की बात है, सन 2004 महीने सन 2023 की 22 ईद को हमारी भतीजी को गेट पे से उठा लिया था उसने, फ़हीम नाम के लड़के ने। अब उसके साथ रेप करा, रेप करके वो बेड के नीचे मार के डाल दिया। अब वो हमको ढूंढ रहे थे, जगह जगह ढूंढ रहे थे हम लोग। तो जब हमें देखा तो लड़की बेड के नीचे मिली थी, प्लस खून में सड़ी हुई थी और चांटे लगे थे प्राइवेट पार्ट के लिए। 22 दिन की बात है और देखो 72-73 दिन में हमें जज साहब ने मतलब इतना और वकील साहब ने जो भी हमारे साथ थे, हम सबसे इतने खुश हैं कि 72-73 दिन में इसको फांसी की सज़ा दे दी। अब उसके घर वाले अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है और हमारे मतलब उसका इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती कि हमारी भतीजी को इंसाफ मिला है। इस कोर्ट से हमें इंसाफ मिला है, हर चीज़ से खुश है, बहुत खुश है। क्या नाम है आपका? मदीना मेरा नाम है। दिनांक 23/4/2023 की घटना वाले दिन पीड़िता थी, वो चूंकि ईद का त्यौहार था, वो बासी ईद का दिन था। और उस दिन पीड़िता अपने घर के बाहर खेल रही थी और इस मुलजिम ने उसको घर से बाहर उठाकर अपने घर ले जाकर उसके संग विभत्स बलात्कार किया और उसकी मृत्यु का चूँकि मैटर बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट की श्रेणी में आता है, इसलिए जब ये कोर्ट में मेरे सामने मैटर आया था उसी दिन मैंने सोच लिया था कि इस मुलजिम को अगर आप उसका मेडिकल देखते ना तो यू विल गेट कि वो कितना ब्रूटल था। उस नन्ही सी पीड़िता के शरीर पर 8 ह्यूमन बाइट्स के निशान थे, 8 मानव द्वारा काटने के निशान थे, जो अपने आप में अमानवीयता तय करते हैं। इसलिए इसको हमने डे टू बेसिस पे चलाया और इस पर हमने 8 जजमेंट जो है वो रेफर किए माननीय न्यायालय को और रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में लाकर प्रतिदिन चला कर 73 दिन में आपके सामने परिणाम घोषित कर रहे। कौन जज थे जिन्होंने निर्णय दिया था ये? श्रीमान ध्रुव राय साहब। क्या निर्णय आया? इट्स ए लैंडमार्क जजमेंट which shall also be upheld by the Supreme Court of India. It's a damn promise to you all that we successfully made the unbreakable chain of evidences. तो क्या with supported DNA report and the FSL report. तो क्या कहेंगे औरों के लिए कि उनको न्याय के ऐसे मिलना चाहिए या नहीं? मेरा उद्देश्य ये है और इस कोर्ट का उद्देश्य ये है, पॉक्सो कोर्ट का, कि अगर इस तरह का कोई विभत्स और जघन्य अपराध होता है तो उसके हर अभियुक्त के साथ यही अंजाम होगा, जिससे लोगों की न्यायालय में आस्था बढ़ेगी, न्याय में आस्था बढ़ेगी। किसको श्रेय देंगे इसका? इसका मान्य न्यायालय को जाता है, मेरे सभी साथी अधिवक्तागण को जाता है। गुड नेम सर? माई सेल्फ वरुण कौशिक, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पॉक्सो। थैंक यू।